लेकिन किसी ने उसकी बात पे यकीन नहीं किया और उसको बाद में पागल घोषित कर दिया। और अगर आप ईमेल्स देखते हैं तो ईमेल्स के ऊपर मुझे सोच के भी हिचकिचाहट होती है बोलने में। वो ये कह रहे थे क्रीम बेबी चिकन बना है, यानी बच्चों के मांस को क्रीम में बनाया गया है और उसको आज हम लोग परोस रहे हैं। और वो जो आइलैंड था वो एक वहशी दरिंदे की तरह वहां पर काम कर रहा था। ये जो जेफरी था वहां पे उस आइलैंड में काम कर रहा था। लेकिन अगर हम इसके पीछे की बात देखें, कहीं ना कहीं ये जो पावर होती है या पैसा होता है या दूसरा मास्टर होता है, ये व्यक्तियों को बहुत ज्यादा नचाता है। मैं शुरू से कहता आया हूँ और पवित्र शास्त्र बाइबल में पूरी तरह से इस बात के प्रमाणित हमारे पास पूरी तरह से अंश है कि जो अंधेरे का राज्य है वो जगत के अंदर हम लोगों को यानी हर एक व्यक्ति को अपने जैसा यानी वो नारकीय जीवन बनाना चाहता है। इस बात को समझिए कि परमेश्वर का मकसद इस धरती को स्वर्ग बनाना है और शैतान का मकसद जो है वो इस धरती को हेल बनाना है। आज अमेरिका के लोग सड़कों के ऊपर है और ये धीरे धीरे फैलता चला जा रहा है। यूके में भी बहुत बड़े प्रोटेस्ट हो रहे हैं और हमारे भारत के भी कई नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं। मुझे नहीं पता वो कितने इन चीजों में इन्वॉल्व थे या नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे जब फाइल्स खुलेंगी तो उसके बाद पता लगेगा कि आखिरकार कौन कौन व्यक्ति इस तरह की घिनौनी हरकतों में एक बार फिर से आपका स्वागत है द पोस्ट चैनल पर। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सभी को राजा यीशुआ जी के नाम में जय मसीह की, जो हमारे प्रभु का उत्तम और श्रेष्ठ नाम है। हालेलुया। आज हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं ताकि एक विषय के ऊपर हम लोग बात कर सके, जो कि बहुत ही सेंसिटिव मैटर और बहुत ही इस दुनिया में फैलता हुआ एक जहर के समान जो कंटेंट है, जो एक चल रहा है, उसे हम लोग उस पे से पर्दा उठा सके। हमारे बीच में रेवरेंड जतिंदर स्टीफन जी हैं, जो इस मुद्दे के ऊपर हमसे बातचीत करेंगे। जैसा कि आपने सभी ने देखा है कि कैसे कुछ लोगों की जो क्रूरता है वो निकल कर बाहर आ रही है और इससे पूरी दुनिया अब अनजान नहीं है। इसी के विषय में हम लोग बात करना चाहते हैं कि एक जो दो राज्य हैं, एक दुष्ट का राज्य और एक परमेश्वर का राज्य, वो किस रीति से कार्य करता है, उसके जो लोग हैं वो किस प्रकार से हम लोग उन्हें पहचान सकते हैं जिन्होंने अपने ऊपर धर्म का मुखौटा डाल रखा है। तो हमारे बीच में रेवरेंड जतिंदर स्टीफन जी हैं। पास्टर जी, हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। धन्यवाद जी। और मैं भी खास करके काफी दिनों से इस कई वीडियोस को देख कर डिस्टर्ब चल रहा था कि लगातार जो हमारे समाज का घिनौना चेहरा जिसके बारे में हम लगातार बात करते हैं वो बाहर आ चुका है और उसी पे हम लोग हमें लगा कि हम लोग चर्चा जरूर करें कि पवित्र शास्त्र बाइबल क्या ऐसी बातों पे खामोश है। फिर आखिरकार ये जो व्यक्ति हैं ये किसी धर्म विषय के हैं, किसी धर्म विशेष के हैं या फिर कोई ऐसी जगह से हैं जिसकी वजह से ये क्रूरता कर रहे हैं। तो मैं विश्वास करूंगा कि परमेश्वर का आत्मा हमें जरूर गाइड करेगा कि हम लोग इसके बारे में सच्चाई जो है वो सबके सामने ला सकें। वही पास्टर जी, मैं पूछना चाहता हूँ कि जैसे परमेश्वर का जो राज्य है वो इस क्रूरता के विषय में बिल्कुल ही उल्ट है, लेकिन जो लोग धर्म का मुखौटा पहनकर, और हम लोग देख रहे हैं कि बड़े बड़े नाम जो हैं वो सामने आ रहे हैं, ऐसी जो फाइल्स अब खुल रही हैं, तो ये शैतानवाद है या मतलब क्या इसे हम लोग समझें कि लोग इतने क्रूर कैसे हो सकते हैं? देखिए, ये जो क्रूरता है ना ये अब सामने आई है। सबसे पहले मैं अपने जो देखने वाले हैं उनको बता दूं कि हम लोग एप्स्टीन फाइल की बात कर रहे हैं। दरअसल ये जो पूरा सिनेरियो हुआ है वो पब्लिक के सामने है। वहां पर तकरीबन 1.3 मिलियन के करीब फाइल्स हैं जिनका अभी बाहर आना बाकी है। तो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस जो है उनका नाम आ रहा है, बिजनेसमैन का नाम आ रहा है कि किस तरह से लगातार छोटे छोटे बच्चों का शोषण किया गया है। बिल्कुल। और सिर्फ शोषण नहीं किया गया, उनको काट के खाया भी गया है। आपको पता है कि अमेरिका की एक लड़की ने, गुमनाम वो लड़की थी, उसने आकर पुलिस में ये शोर मचाया था जेफरी के अरेस्ट होने से पहले कि ये जो आइलैंड है यहाँ पर बहुत सारे जो लोग हैं उसको काट के खाया जाता है, बच्चों को काट के खाया जाता है। लेकिन किसी ने उसकी बात पे यकीन नहीं किया और उसको बाद में पागल घोषित कर दिया। और अगर आप ईमेल्स देखते हैं तो ईमेल्स के ऊपर मुझे सोच के भी हिचकिचाहट होती है बोलने में। वो ये कह रहे थे क्रीम बेबी चिकन बना है, यानी बच्चों के मांस को क्रीम में बनाया गया है और उसको आज हम लोग परोस रहे हैं। और वो जो आइलैंड था वो एक वहशी दरिंदे की तरह वहां पर काम कर रहा था। ये जो जेफरी था वहां पे उस आइलैंड में काम कर रहा था। लेकिन अगर हम इसके पीछे की बात देखें, कहीं ना कहीं ये जो
पावर होती है या पैसा होता है या दूसरा मास्टर होता है, ये व्यक्तियों को बहुत ज्यादा नचाता है। मैं शुरू से कहता आया हूँ और पवित्र शास्त्र बाइबल में पूरी तरह से इस बात के प्रमाणित हमारे पास पूरी तरह से अंश है कि जो अंधेरे का राज्य है वो जगत के अंदर हम लोगों को यानी हर एक व्यक्ति को अपने जैसा यानी वो नारकीय जीवन बनाना चाहता है। इस बात को समझिए कि परमेश्वर का मकसद इस धरती को स्वर्ग बनाना है और शैतान का मकसद जो है वो इस धरती को हेल बनाना है। आज अमेरिका के लोग सड़कों के ऊपर है और ये धीरे धीरे फैलता चला जा रहा है। यूके में भी बहुत बड़े प्रोटेस्ट हो रहे हैं और हमारे भारत के भी कई नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं। मुझे नहीं पता वो कितने इन चीजों में इन्वॉल्व थे या नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे जब फाइल्स खुलेंगी तो उसके बाद पता लगेगा कि आखिरकार कौन कौन व्यक्ति इस तरह की घिनौनी हरकतों में शामिल थे। बच्चों के साथ शोषण करना, बच्चों को मारना, बच्चों को पीटना, वहां पर ये बताया जाता है, जो घिनौनी बात वहां पर ये बताई जाती है कि जब छोटे बच्चे होते थे वो डरते हैं तो उनके अंदर एक हार्मोन पैदा होता है, डर की वजह से एक हार्मोन पैदा होता है। तो वो जो हार्मोन होता है इन्होंने फैलाया था जेफरी और पूरी पार्टी ने कि जब उस हार्मोन को अपने इंटेक किया जाए तो ये होता है कि उस व्यक्ति की जवानी बढ़ती है, उस व्यक्ति का जो सेक्सुअल पावर है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो उसके चक्कर में वो बच्चों को अंधेरे कमरे में बंद कर देते थे, बच्चे चीखे मारते थे और वहां पर बाद में बच्चों को उल्टा लटका देते थे और उनके सिर पर छेद किया जाता था और वहां से जो ब्लड आता था उनको वो लोग पीते थे। आप ये सोचो कि ये कोई धरती की कहानी तो है नहीं, लेकिन ये एक धरती पर नर्क की कहानी जरूर है। निठारी कांड जब मैं जर्नलिस्ट था तब मैंने कवर किया था, तो बच्चों की हड्डियां जो थी वो नाली में मिली थी उस वक्त भी। तो ये बताया जाता था कि उनके फ्रिज के अंदर ह्यूमन मांस मिला था। पाकिस्तान के अंदर ऐसे 2 भाई थे जो बताया जाता है कि कब्रिस्तान में से जो मांस निकाल कर खाया करते थे और वो जब जेल से छूटे, जेल में बंद हुआ, जेल से छूटे, वो फिर ताजा मांस को खाने लगे। उन्होंने ये कबूल किया ऑन कैमरा पे कि हम लोग उसको खा जाते हैं। ये जो एक भयानक मानसिकता है ना व्यक्तियों की, वो व्यक्तियों की आम नहीं होती है, बल्कि ये सैटनिक है और पूरी तरह से शैतानी है। आज इस बात को समझना पड़ेगा कि जो वहां पर जेफरी का जो भी वहां पर निकल रहे हैं, जो भी सबूत निकल रहे हैं, उसके पीछे एक बहुत बड़ा खेल है पावर का। यानी मैंने एक बात को एनालाइज किया है कि जब कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा पावर में, बहुत ज्यादा पैसे के करीब, बहुत ज्यादा पॉलिटिकल या बहुत ही ज्यादा एक ऊंची पदवी पर होता है, वो दुनिया से अलग करना चाहता है। और जब वो दुनिया से अलग करना चाहता है, उनका खाना पीना बदल जाता है। आप क्या सोचते हैं जो आप और मैं खा रहे हैं कि क्या ये अमीर लोग यही खाते हैं? बिल्कुल गलत है। उनका जो खाने पीने का जो सामान है वो अलग जगह से खुद ही उगाया जाता है या कहीं एक स्पेशल जगह से आता है। आप और मैं जो कॉमन लोग हैं, उनकी बच्चियों को वहां पर लेकर गए तो दर्द तो मुझे भी होगा ना, बिल्कुल। तो हम लोगों को भी होगा। तो समझने की जरूरत ये है कि यहाँ पर एक शैतानी जो राज्य है वो धरती पर सिर्फ जेफरी के आसपास नहीं बल्कि हमारे आसपास भी काम कर रहा है। पिछले दिनों दिल्ली के अंदर से खबर आई कि वहां पर रोजाना जो है सैकड़ों बच्चे गायब हो रहे हैं और 1 महीने के अंदर 5,000 का आंकड़ा पहुंच गया। वो बच्चे कहाँ जा रहे हैं, वो अडल्ट कहाँ पर जा रहे हैं? देखो ना, ये बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं। तो हम लोग अगर इन चीजों को सीखते हैं, इन चीजों को समझते हैं, तो हम लोगों को पता लगेगा कि परमेश्वर हमारे द्वारा क्या चाहते हैं इस धरती पर और जो शैतान है वो क्या चाहता है। पवित्र शास्त्र बाइबल में प्रभु यीशु मसीह जी साफ तौर पर कहते हैं कि जो मनुष्य का पुत्र है यानी परमेश्वर का बेटा जो है वो धरती पर शैतान के कामों को नाश करने के लिए आया है। प्रभु ने कहा कि जो चोर होता है वो चोरी करने के लिए आता है, वो और किसी मकसद के लिए नहीं आता। उसका जो काम होता है ये चोरी किससे करना है, क्योंकि ये सल्तनत परमेश्वर की बनाई हुई है। और जो शैतानी आत्माएं हैं, जो शैतान के लोग हैं, वो क्या करते हैं, वो धीरे धीरे पैठ करते हैं और इंसान को ना सिर्फ घात करते हैं, उनका मांस तक खा जाते हैं, उनका लहू तक पी जाते हैं। और ये बहुत घिनौनी बात है। आप ये सोचो, आप सोच के भी हमारे रोंगटे खड़े होते हैं कि इस तरह की बातें जो है वो धरती पर हुई हैं। और ये हम लोग ये अब तो सामने ये एक्सपोज हो चुका है शैतान।
जो शैतान है वो एक्सपोज हो चुका है, उसके पुजारी जो है वो एक्सपोज हो चुके हैं कि वो किस तरीके से। मैंने थोड़ी देर पहले बिल गेट्स जी का बयान सुना। बिल गेट्स के कह रहे थे मैं किसी भी शोषण में लिप्त नहीं हूं, पर ये मेरी गलती है कि इस तरह के हैवान के साथ, जेफरी के साथ मैंने संबंध रखे, या मैं उससे मिला भी और उसको मैंने वीडियो शूट करने का भी मौका दिया। तो जो लोग हैं वो रिग्रेट कर रहे हैं। साफ तौर पर उसको सैटन कहा जा रहा है। उसने बहुत बड़ा वहां पर साम्राज्य जो था वो खड़ा कर रखा था, और आज जो यूएस जो जस्टिस सिस्टम है उसकी बदौलत ये जो पाप का एक बहुत बड़ा साम्राज्य धरती पर चल रहा था वो उसको बाहर लाया गया। वही पास्टर जी, हम लोग देखते हैं कि ऐसी बातें सुनते ही हमारी अंदर रूह तक कांप जाती है, लेकिन ये लोग ऐसा घिनौना अपराध और काम करते हैं। और इसी के पीछे मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि इसके आत्मिक जो कारण है वो क्या होते हैं। एक प्रभु का राज्य है, प्रभु के लोग, जैसे कि पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है कि प्रभु की आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा जी के द्वारा चलते हैं। तो ऐसे जो लोग हैं जो इतने घिनौने काम करते हैं, ये लोग ऊपर से धर्म का मुखौटा पहन के, लेकिन अंदर से ये कैसी आत्मा के साथ चलते हैं। देखिए, अगर हम लोग पवित्र शास्त्र बाइबल में पढ़ते हैं तो वहां पर दुष्ट जो है उसको सर्प के रूप में धूर्त बताया गया। यानी धूर्त का मतलब होता है सबसे घृणित। एक पहली बात। और ये बताया जाता है कि वो सांप के रूप में आया, लेकिन वो सांप नहीं है। पवित्र शास्त्र बाइबल में उसको अजगर भी कहा गया है। वो पुराना अजगर, यानी वही सांप जो शुरू से दुनिया को बहका रहा है, पाप में लेके जा रहा है, वही लोगों को आज भी लेके जाता है। एनिमी का यानी शैतान का सबसे बड़ा हथियार जो दुनिया के ऊपर है वो है इग्नोरेंस, अज्ञानता। यानी जब तक हमें पता नहीं लगता कि ये इसके पीछे कारण क्या है, इसको करवा कौन रहा है, हम समझ नहीं सकते कि ये शैतानी चाल है या कोई और कोई चाल है। बिल्कुल। तो साफ तौर पर पवित्र शास्त्र बाइबल में प्रभु यीशु मसीह जी उस सांप के सामने जब जाते हैं उस 40 दिन की फास्टिंग के दौरान, तो वो दिखाता है कि मेरे पास जो है वो दुनिया का माल है। वो दिखाता है कि दुनिया की जो सर्वश्रेष्ठ प्रॉपर्टीज हैं, ये जो दुनिया का राज है, ये मेरे पास है, मुझे दिया गया है। सबसे पहली बात, प्रभु यीशु मसीह जी कहते हैं कि ऊंट का सुई के नाके में से निकलना संभव है, लेकिन अमीर व्यक्ति का स्वर्ग जाना बड़ा मुश्किल है ना। ये बात प्रभु यीशु मसीह जी कहते हैं। तो यहाँ पर हमें ये समझना पड़ेगा, जो दौलत है, जो धन है, ये कहीं ना कहीं तो दूसरा मालिक है इनसे अपराध करवाता है। जिस व्यक्ति को सबसे ज्यादा इन पावर्स को दिया जाता है, इन चीजों को दिया जाता है, तो वो व्यक्ति क्या करता है, इन घृणित कामों में लिप्त हो जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि हर अमीर आदमी घृणित है, मैं ये नहीं कह रहा। मैं ये जरूर कह रहा हूं कि कहीं ना कहीं अलग करने की खोंद में क्या होता है, हम लोग बिल्कुल अलग काम कर देते हैं। अब देखो, लूसीफर का दुनिया के अंदर जो इल्यूमिनाटी करके एक संगठन बनाया हुआ है, इल्यूमिनाटी के जो लोग हैं वो माना जाता है सबसे पावरफुल लोग हैं। उनका काम क्या? उनका काम ये है कि पवित्र शास्त्र बाइबल के कुछ अंशों को हमेशा के लिए बदल दिया जाए। उनका काम है कि उल्टे सलीब की जो है वो आराधना की जाए। उनका काम है कि लोगों को व्यभिचार में डाला जाए। उनका काम है कि दुनिया के अंदर इतनी ज्यादा लोगों को ऐसी चीजें मुफ्त दी जाएं जिससे वो परमेश्वर से दूर और शैतान के आदी हो जाएं। आज आप देखिए कि पहले के मुकाबले आज के युग के अंदर लोग गलत मूवीज डाउनलोड भी करते हैं और देखते भी हैं, और गालियां बिल्कुल आम हो चली हैं। बिल्कुल। ये जो संस्कार फैलाए जा रहे हैं, ये इन्हीं संस्थाओं का एक बहुत बड़ा नेटवर्क, सोचा समझा नेटवर्क है। तो दूसरी बात, अगर हम लोग पवित्र शास्त्र बाइबल की बात करते हैं, हम लोग ये देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जी को सलीब पर जाने से भी शैतान रोक रहा था। पतरस के अंदर, संत पतरस के अंदर वो आता है और वो कहता है कि प्रभु
आप मत जाइए। लेकिन उसके बावजूद प्रभु उसको झिड़कते हैं और कहते हैं कि मुझे सलीबी मौत पर जाना जरूरी है। वहां पर हम लोग देखते हैं। फिर अगर हम लोग पवित्र शास्त्र बाइबल में देखते हैं तो वहां पर ये देखते हैं कि अंत के समय में एक युद्ध होगा और युद्ध के दौरान वो जो अजगर था उसको कहाँ बांधा जाएगा? जमीन के नीचे बांधा जाएगा ताकि वो धरती पर हरकत ना करने पाए। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो अदन की वाटिका के अंदर हुआ, एक शैतान ने क्या किया? सांप का जो रूप था वो धारण कर लिया। उसके इसका मतलब है वो लहू और मांस में आ सकता है, यानी वो कब्जा कर सकता है। तो प्रभु यीशु मसीह जी, अगर हम बिल्कुल उत्पत्ति में पढ़ते हैं तो परमेश्वर वहां पे कहते हैं कि हैव डोमिनियन, यानी तुम अधिकार रखो। यानी परमेश्वर ने अपने आप को भी इस राज्य से दूर रखा है और अपने बेटे को, बेटियों को इस जगत का राज्य दिया है। तो बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि जब ये जेफरी आइलैंड पे ये सब कुछ हो रहा था तो परमेश्वर कहाँ पर थे? बहुत सारे लोगों का ये सवाल होगा कि परमेश्वर ने उन बच्चों को बचाया क्यों नहीं? बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि परमेश्वर ऐसी घिनौनी बातों को धरती पर होने क्यों देते हैं? इसका राज पवित्र शास्त्र बाइबल में है। बिल्कुल शुरुआत में ये लिखा है कि परमेश्वर ने इस धरती पर मनुष्य जाति को अधिकार दिया है और रहने के लिए दिया है। रहने के लिए, वी आर नॉट ऑनर्स, हम मालिक नहीं है, बट हमें रहने के लिए इस धरती पर ही दिया गया है। तो एक इंसान, प्रभु ये कहते हैं कि हैव डोमिनियन ओवर दिस अर्थ, यानी इस धरती पर अधिकार रखो। इसका मतलब है जिस भी व्यक्ति के पास शरीर है वो उसके लिए सबसे शक्तिशाली वेपन है। यानी आत्मा स्वर्ग में रहती है, आत्मा नरक में रहती है, लेकिन शरीर धरती पर रहता है। बिल्कुल। तो इसीलिए शरीर धारण करना सबसे इंपॉर्टेंट है। इसीलिए इनकारनेशन ऑफ गॉड का फॉर्मूला है कि परमेश्वर ने देह को धारण किया और इस धरती पर आए। तो इसी देह के द्वारा शैतान क्या करता है? लोगों को वर्कलाता है, वो व्यभिचार में लेके जाता है, वो चोरी में लेके जाता है, वो हर तरह के पाप में लेके जाता है और धीरे धीरे वो अपना पूरा रूप दिखा देता है कि वो इंसानों के साथ करना क्या चाहता है। बिल्कुल। आज बहुत सारे जो लोग हैं, मैं तिहाड़ जेल में मुझे जाने को मिला जब मैं जर्नलिस्ट था, तो मैं उनसे बातें करता था कि आप तिहाड़ जेल के अंदर है, आपको कोई अफसोस है? वो बंदे रोते थे जिन्होंने मर्डर किया, जिन्होंने व्यभिचार किया, वो रोते थे। वो कहते थे कि अगर हम लोग वहां पर 5 या 10 मिनट कंट्रोल कर लेते तो आज हम सलाखों के पीछे नहीं होते। मेरे प्रियो, आज सिर्फ बात इतनी सी है, जो शैतान है वो आपके इर्दा गिर्द भी काम कर रहा है, वो सिर्फ उस आइलैंड पे काम नहीं कर रहा। वो ये कहना चाहता है कि आप पर्दे के पीछे हर वो घिनौना काम करो जो परमेश्वर से आपको दूर लेके जाए। आज जो हमारी एनसीआरबी की जो नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो है, अगर आप उसकी रिपोर्ट देखें तो उसके अनुसार सबसे ज्यादा जो व्यभिचार होते हैं उनमें से 90 से 99% लोग अपने ही होते हैं। अपनी ही बहू बेटियों की इज्जत को ताकदार किया जाता है और खास करके वो लोग होते हैं जो उनके जानकार होते हैं। मैं यार रिश्तेदारों की बात नहीं कर रहा, जो उनको कनेक्टेड लोग होते हैं। बहुत ही कम भारत के अंदर रेप वहां उस जगह पे होते हैं, व्यभिचार होते हैं जो अनजान लोगों के द्वारा होते हैं। क्या वो पाप नहीं है? आज आप अपने घर पे जाते हैं, अपनी बीवी को शराब पीकर मारते हैं, क्या वो पाप नहीं है? आप अपने बच्चों को किसी भी तरीके से आप चाइल्ड लेबर के अंदर लेकर आते हैं, आप उनकी ट्रैफिकिंग जो है, लोग बहुत सारे लोग ट्रैफिकिंग करते हैं, क्या वो पाप नहीं है? ये सारा कुछ तो हमारे इर्दा गिर्द हो रहा है ना, लेकिन हम लोग आंखें बंद करके चल रहे हैं। बिल्कुल। हमें ऐसा लग रहा है कि धरती बहुत सुहावनी हो चली है और धरती के अंदर कोई पाप नहीं है। मेरे प्रियो, आप ये देखो, आजकल सोशल मीडिया पर लोग इतने ज्यादा असहज हो गए हैं, एक दूसरे को मारने से गुरेज नहीं कर रहे। इसीलिए भगवंत मान सरकार को ये जो गैंगस्टर है इनके खिलाफ पूरी तरह से काम करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि ये आम लोगों का जीना जो है वो खराब कर रहे हैं। तो हमारे इर्दा गिर्द तो इतना ज्यादा पाप है, इतना ज्यादा घमंड है, जिसकी चर्चा हर उस व्यक्ति को करनी चाहिए जो परमेश्वर के राज्य को इस धरती पर रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है, विश्वासी का अविश्वासी के साथ कोई मेल नहीं है। हमारा कोई भी मेल उस व्यक्ति के साथ नहीं होना चाहिए जो इस तरह के अपराध में लिप्त है।
हमारा कोई भी इसको बढ़ावा देना नहीं चाहिए। अगर जेफरी को बिल्कुल स्टार्टिंग में ही पुलिस ने पकड़ लिया होता, जब एक गवाह था, तो ये बड़ा हादसा ना होता। अगर ये बड़ा हादसा हुआ है, इसके पीछे कहीं ना कहीं सिस्टम भी जिम्मेदार है, क्योंकि उन्होंने इसको बढ़ने दिया और बढ़ते बढ़ते ये सिस्टम इतना बढ़ गया कि इसकी जड़ें पूरी दुनिया में फैल गई। मेरे प्रियो, आपने देखा कि कैसे हम लोगों ने इस विषय के ऊपर बात की है कि कैसे दो राज्य जो हैं वो कार्य करते हैं। ये आपको चुनना है कि हम किस प्रभु की सेवा करते हैं, और प्रभु के पवित्र आत्मा के द्वारा हमें चलने की ज़रूरत है ताकि इन ऐसे घिनौने पापों से, ऐसे घिनौने लोगों से हम लोग बच सके, दूर रह सकें और खुद भी अवेयर रहें, अपने बच्चों को भी सुरक्षित रखें। और इसके विषय में जो आत्मिक रीति से पास्टर जी ने हमें बताया है वो सचमुच अद्भुत है, क्योंकि हम लोग जब ऐसी बातों को सुनते हैं हमारी रूह अंदर तक कांप जाती है कि लोग इतने घिनौने और इतने नीचे तक गिर करना चाहूँगा, ये अपने हाथों को उठाएं और अपने समाज से इस तरह के पाप को निकालने की प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपने स्वर्ग से जंग लड़ी मेरे प्रभु, और शैतान हार चुका है मेरे प्रभु। वो किसी के ऊपर अधिकारी नहीं हो सकता है मेरे प्रभु। मैं विश्वास करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, जितने भी लोग इस धरती के ऊपर पाप को बढ़ावा दे रहे हैं, आपके पवित्र नाम में मेरे प्रभु, उनके जीवन से पाप को उखाड़ फेंका जाए मेरे प्रभु। प्रभु, आपका राज्य जो सुंदर और पवित्र है, लोगों के जीवन में कार्य करे मेरे पिता परमेश्वर। होने दीजिए कि आप जो लोग आप पर विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं, जो इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, आप उनके बच्चों को सुरक्षित रखिए मेरे प्रभु। प्रभु, मेरी प्रार्थना है प्रभु जी उन लोगों के लिए जो आपके ऊपर, हाँ मेरे राजा जी, जो आपके ऊपर भरोसा रख के चलते हैं और प्रभु आपकी बात को मानते हैं। प्रभु, होने दीजिए इस धरती से पाप का नाश हो और प्रभु जी शैतान एक्सपोज हो, ताकि मेरे प्रभु उसको इस घर से, इस पृथ्वी से बाहर निकाला जा सके। खुदावंद, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना और कबूल किया। राजा यीशुआ जी के पाक और पवित्र जलाली नाम में होकर मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन।